देखो बच्चों, कल हमने एसएफडी एंड बीएमडी पढ़ा था इनका कैंटिलीवर्स का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम्स का। अब देखो बच्चों, रेगुलर आना पड़ता है, जैसे नहीं आया पाए क्लास भी आप देख नहीं पाए तो फिर दिक्कत आती है। तो हेडिंग डालिए सिंपली सपोर्टेड बीम्स। हाँ वो सॉरी क्योंकि पीपीटी में क्या है ना, एसएफडी बीएमडी की ऐसा कोई पीपीटी होती नहीं। मतलब उसमें क्या होगा, बेस्ड उसमें क्या है, एसएफडी कैंटिलीवर बीम का एसएफडी बना होगा और बीएमडी बना होगा। मतलब उसमें ऐसा थ्योरी कुछ नहीं होती ना, उसमें थ्योरी को सब समझानी पड़ती है। बट मैं भेज दूंगा, सॉरी स्किप हो गया एक बार, बस मुझे शाम 7 बजे के आसपास मैसेज कर देना, स्किप हो जाता है। अब देखो बच्चों, सिंपली सपोर्टेड बीम की एसएफडी पढ़नी है और इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे, देखो, विद ए पॉइंट लोड ऑन द स्पैन। कहने का मतलब ये है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट, और कहीं पर एक लोड लग रहा है W, ये एंड A, ये एंड B, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, ये C और लेंथ हो गई L। अब 3 बच्चे थे, ठीक है, मैंने थोड़े से रूल्स बताए थे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। बच्चे, जितना सपोर्ट पर रिएक्शन होगा उतना ही वहां पर क्या होगा, वहां पर शियर फोर्स होगा। तो अगर हमें ए और बी पर रिएक्शन पता चल जाए तो वही ए और बी पर क्या होना चाहिए, शियर फोर्स। ठीक है, अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो एसएफडी में क्या बनने चाहिए, पीयूष क्या बनने चाहिए एसएफडी में, अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो रिवीजन नहीं किया कर जाके, तो किसका करा फिर? अरे बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? थोड़े दिन भूख प्यास कम कर लो थोड़ी, अभी रिवाइज ही नहीं कर रहा तो कैसे काम चलेगा? अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो एसएफडी में रेक्टेंगल बनेंगे, यूडीएल लग रहा है तो एसएफडी में ट्रायंगल बनेंगे, और वीडीएल लग रहा है तो एसएफडी में पैराबोला बनेंगे, और जो भी एसएफडी में फिगर बनेगी, जो भी वेरिएशन होगा उसका एक पावर हाई बीएमडी में बनता है। ये सब पढ़ा है कल, और अगर रिवाइज नहीं करा है तो कैसे काम चलेगा? देखो बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, टीचर अपनी एनर्जी स्टूडेंट से डिराइव करते हैं। स्टूडेंट अगर मेहनती हो ना तो टीचर डबल मेहनती हो जाते हैं, और स्टूडेंट नहीं रिवाइज करेंगे तो फिर टीचर के मनोबल पे इसका गहरा असर पड़ता है। प्लीज रिवाइज करके आया करिए। अब जैसे अभी हमने एसएफडी बनाना स्टार्ट किया है, बट 2 चीजों के बारे में हम श्योरिटी रख सकते हैं। पहली, कि ए और बी पे जितना रिएक्शन आएगा उतना ही यहाँ पर शियर फोर्स आएगा, और दूसरा, एसएफडी में सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल्स बनेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड लगा है। तो बच्चे, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी सबसे पहले आपको रिएक्शंस निकालने होंगे। अगर हम हिंज सपोर्ट को हटाएं तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कोई लोड नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल बी 0। तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आया RA, और रोलर सपोर्ट की जगह एक रिएक्शन आ गया RB। कल मैंने आपको बताया था हिंज और रोलर सपोर्ट पर मोमेंट 0 होता है, बट फिक्स्ड पर 0 नहीं होता है। तो बच्चे, सबसे पहले जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी आपको रिएक्शंस निकालने। तो मान लीजिए हमने बोला कि मोमेंट B पर 0 है, ठीक है, हमेशा याद रखिए रोलर और हिंज पर मोमेंट 0। तो बच्चे, RA की वजह से अगर हमें मोमेंट निकालना है B पर, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी लग रही है, RA, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L। अब बच्चे, B पॉइंट पर
ये आर कैसा रोटेशन करेगा, क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर बी रखा हुआ है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये आपने आर ए लगा है, तो आर ए कैसा रोटेशन ला रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने पॉजिटिव बोला। अगला लोड कौन सा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू की वजह से बी पर कितना मोमेंट आएगा, डब्ल्यू इंटू बी। डब्ल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी, और ये कैसा रोटेशन लाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव अगर हम मान लें, जीरो। आरबी की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो है। तो बच्चे आर ए की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू बी बाई। अब हम ये बात जानते हैं कि आर ए प्लस आर बी टोटल लोड डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो बच्चे आर बी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू माइनस आर ए, और बच्चे ये वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू ए बाई। सॉल्व कर लेंगे, या अब आप ए पर मोमेंट निकाल लीजिए। तो ए पर मोमेंट क्या आएगा, आर बी इंटू एल, फिर ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू ए, और साइन क्या होंगे, अपोजिट, और इक्वल्स टू जीरो कर। तो बच्चे रिएक्शन की बात समझ आ गई, आर ए और आर बी। कुछ हाँ ना कुछ बोल देते, बहुत मैं धन्यवादी हो जाऊंगा। अब जितना आर ए आया है और जितना आर बी आया, इतना ही शियर फोर्स आना चाहिए ए और बी पर। पहले इतना लिखिए, ये लिखना पड़ेगा तभी काम बनेगा, और रिवीजन करना पड़ेगा। खाना अगर लंच नहीं खा रहे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो लंच, इनको खा लो, न्यूमेरिकल को। हाँ बेटा देखो, जैसे आज मैं अपना पर्सनल स्केल लाया, देखो बच्चों, कल हमारे पास एक स्केल था, बेचारा थोड़ा सा पतला था, तो उसमें क्या है ना, उसको जब मैं आपके इधर मारूंगा ना, इधर यहाँ पे, तो दर्द कम हो रहा। आज ये ना, ये है ना, ये आवाज में कितना मजा आ गया। आज तुम देख लोगे कि अब से 30 साल पहले टीचर्स कैसे पढ़ा। ये देखो, ये मान लीजिए यहाँ पर बी है, आर ए ये ऊपर लग रहा है, तो ये बी पर कैसा रोटेशन लेके आ रहा है, क्लॉकवाइज। अब डब्ल्यू इधर लग रहा है, ठीक है, ये बी है, ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू कैसा लेके जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना है, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब मैं आपको एक शानदार ट्रिक सिखाऊंगा, लिख लो इसको, खटाक। जो वीडियो है उसको भी लाइक भी कर दो, लाइक कर दी तुमने, क्यों, गुड, जल्दी करो उसको। अपने टीचर्स की वीडियो लाइक नहीं करोगे, कौन दूसरा कौन है, जैसे घर वाले वोट नहीं देंगे तो बाहर वाले कहां से देंगे। वो वाला ना, पंजाब में एक बंदे ने इलेक्शन लड़ा, घर में 8 वोट थे, उसके 4 मिले उसको, वो इसी सी बात से बेचारा दुखी हो गया। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूँ, इसको देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा एग्जाम में। जैसे मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये 2, ये 3, ये ए, ये बी, ये सी। अब मैं आपसे बोलूं आप आर ए बताओ, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे, देखिए आर ए क्या होता है, लोड 10। अगर आर ए निकालना है तो लोड से राइट हैंड साइड का डिस्टेंस कितना है, 3 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस। तो जब एग्जाम में आपका एक सिंगल पॉइंट लोड है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत टाइम सेव कर लेगा। तो 5 से 1 घटा, 2 बार ये कितना आ गया, 6। आरबी निकालना है बच्चे, आरबी क्या है, लोड, लोड से लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस, मतलब 10 into 2
डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। अब मैं आपको एक लोड देता हूँ, आप फटाक से इसका निकालो, आपको तैयारी हो जाएगी। और इसी में एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे आप घर जाके प्लीज रिवाइज करो, एसएफडी बीएमडी का हर एक क्वेश्चन कर दोगे आप बिना ज्यादा पेन उठाए। तो ये इसका जल्दी से मुझको बताओ रिएक्शन क्या होगा। यहाँ ये 50 है, 50 नहीं है 60 रख, 60, ये 3, ये 7, ए बी सी। चलो मुझे आर ए और आर बी की वैल्यू होगा इसी तरीके से बतानी है। तरीका समझ आया ना। आर ए होता है डब्ल्यू बी बाई एल, लोड, लोड से राइट हैंड साइड का डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। कितना है वंशु? गुड। तो लोड हो गया 60, राइट हैंड साइड का डिस्टेंस 7 अपॉन 10 मींस 42, और ये हो गया लोड, लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस 18। अब बच्चों हम एक चीज और समझ गए हैं, ये आर ए और आर बी की वैल्यू जैसे 42 और 18 है, तो शियर फोर्स ए पर कितना आएगा 42 और बी पर कितना आएगा 18। और कैसा बनना चाहिए एसएफडी? रेक्टेंगुलर। अब इसी में एक और ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं, फिर हम एसएफडी बनाना भी सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीपीएससी में आया है, और यूपीपीएससी के क्वेश्चन बिल्कुल गेट लेवल में ही आते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट लोड है, एक ये 10 और एक ये 20, ठीक है, ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस 4, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चे आप मुझे आर ए और आर बी की वैल्यू बताओ। देखिए एक तरीका तो क्या है कि आप ऐसे मोमेंटम निकालो, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ। इस बीम को आप दो बीम में बांटो, एक जहां पर लोड कितना लग रहा है 10, 2 और 3 और 4 हो गया 7। इसके लिए लेट से आप आर ए 1 निकाल लो, क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 बाई 9, बात समझ आई। प्लस दूसरी बीम मान लीजिए जहां पर लोड कितना लग रहा है 20, 2 और 3 5 4। अब इसके लिए बच्चे आर ए 2 निकालो, क्या होगा 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल रिएक्शन आ जाए। बात समझ आई, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप बी पर मोमेंट 0 करो, तो फिर आर ए इंटू 9 माइनस 10 इंटू 3 और 4 7 माइनस 20 इंटू 4। एक तरीका तो ये है, समझ आ रही है बात। दूसरा तरीका क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा, ठीक है। तो आपने इस बीम को दो पार्ट्स में बांट के सॉल्व करना, दोनों को प्लस कर दो तो टोटल रिएक्शन आ रही है। और जैसे ही अब मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, बोले एसएफडी बनाओ, तो सबसे पहले आपने रिएक्शन निकाल लिए, फिर आपने ये पता है कि अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो एसएफडी रेक्टेंगुलर बनेगा। 100% दो ऑप्शन तो आपके ऐसे खत्म हो गए। अब थोड़ा सा और इसमें करते हैं। तो अभी हमने रिएक्शन निकालने सीखी, अब हमें शियर फोर्स बनाना है। बच्चे मैंने आपको सिखाया था कि जो शियर फोर्स होता है वो वर्टिकल लोड को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब हम एसएफडी बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। आर ए हमने निकाल लिया है, ये वैल्यू डब्ल्यू बी बाई एल है, ये डब्ल्यू ए बाई एल है, ए है, बी है, ये सी। बच्चे ए से लेकर सी तक एक ही शियर फोर्स है, मतलब एक हमें ये देखना होगा कि शियर फोर्स कहां कहां निकाल। जब भी लोड बदलेगा तब आपको लोड को बैलेंस करने के लिए शियर फोर्स को चेंज करना पड़ेगा।
ए से लेकर सी के पहले तक सिर्फ एक लोड लग रहा है तो शियर फोर्स एक ही रहेगा। तो ए से सी तक हर जगह शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट सेम। जैसे ही सी पॉइंट है, सी पॉइंट के अब आगे आगे तो बच्चे टोटल लोड बदल गया, क्योंकि अब डब्ल्यू बी बाई एल भी लग रहा है और डब्ल्यू भी लग रहा है, तो शियर फोर्स भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो शियर फोर्स कितनी बारी बदला, दो बारी, एक सी पॉइंट से पहले और एक सी पॉइंट के बाद। तो आपको दो सेक्शन इसमें देखने पड़ेंगे, एक सी से पहले और एक सी के बाद। तो बच्चे ये आपको ध्यान देना होता है कि कितने सेक्शंस चाहिए शियर फोर्स निकालने के लिए। अभी एक बार आप शेप समझ जाओगे कि शेप क्या है, तो एग्जाम में आपको दोबारा शेप की बनानी होती है, जो मैं सिखाऊंगा। ये बात समझ आई कि फर्स्ट और सेकंड सेक्शन के लिए। अब आपने सेक्शन फर्स्ट की स्टडी करी, यह है डब्ल्यू बी बाई। कल बच्चे मैंने आपको बताया था कि शियर फोर्स की डायरेक्शन आपको जो सही लगती है आप मान लो। अगर शियर फोर्स पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी वही डायरेक्शन है, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव। तो आपने माना कि शियर फोर्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, ये आपने मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस। तो बच्चे एक्स डिस्टेंस है 0 से लेकर ए इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि अगर आप ए डिस्टेंस ले लोगे तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सी। क्या हमने सी का लोड डब्ल्यू दिखाया है यहाँ पर, नहीं दिखाया, मतलब हमने सी को इंक्लूड नहीं किया। बच्चे समेशन ऑफ फोर्सेस बाय डायरेक्शन में 0 है, तो एस एफ किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू बी बाई एल। क्या शियर फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं, मतलब इस डिस्टेंस के लिए शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या बनेगा, रेक्टेंगल। अब आपने सेक्शन, चलो पहले इतना फिर सेक्शन सेकंड देखेंगे। आज नहीं लाया तुमको पानी पसंद क्या है, तो बहुत बुरे अब अच्छा तब लाते हो, समझ ही गए होंगे। देखिए आज हमारा टारगेट ये है कि आज हमने एसएफटी सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग खत्म करने, बट फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बच्चों, अब देखिए, अब हम सेक्शन सेकंड कंसीडर। ये लोड, सॉरी रिएक्शन ऊपर लग रहा है डब्ल्यू बी बाई ए, ये डब्ल्यू नीचे आ गया। अब ये शियर फोर्स डाउनवर्ड्स। एक बार एक गिवन क्वेश्चन में अगर आपने शियर फोर्स डाउनवर्ड्स पास, तो अब आप उस क्वेश्चन में शियर फोर्स को डाउनवर्ड्स ही मानेंगे। जैसे मान लो आपने बोला कि सर शियर फोर्स की डायरेक्शन में कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने यहाँ डाउनवर्ड्स मान लिया और यहाँ अपवर्ड्स मान लिया, ऐसा नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन में अगर आपने शियर फोर्स डाउनवर्ड्स मान लिया तो अब आपको ये भी दूसरे सेक्शन पर भी डाउनवर्ड्स लेना। अगर आपने इधर अपवर्ड्स माना होता तो फिर इधर भी अपवर्ड्स। अब बच्चे समेशन ऑफ फोर्सेस को आप जीरो करो, तो शियर फोर्स माइनस सॉरी प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई एल हो गया 0। तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एल माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू बी बाई एल बच्चे क्या है, आर ए,
तो आर ए माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, और बच्चे माइनस ऑफ आर बी क्या है, माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बाई। अब ध्यान से देखो, तो ये हमने बनाया ए, ये बी है, ठीक है। अब हम सी सेक्शन को देखें अगर, तो 0 से ए तक शियर फोर्स कितना है बच्चे, डब्ल्यू वी बाई, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेक्शन अगर आप ले, 0 से ए तक आप ले चुके हो सेक्शन फर्स्ट, आपने डिस्टेंस कहां से कंसीडर कर रहे हो, ए से। जैसे ये पूरा डिस्टेंस इस बार आपने बोला कि सर ये हमने एक्स मान, 0 से ए अब ऑलरेडी सेक्शन फर्स्ट में कंसीडर कर चुके। तो बच्चे ये जो आपने बनाया है एसएफडी, ये आपने बनाया है ए से लेकर यहां तक बी तक। सी पॉइंट यहां से कितना दूर है, ए, और बी पॉइंट ए से कितना दूर है, एल। तो बच्चे ये जो शियर फोर्स की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए एक्स आपने माना है, ये ए से लेकर एल डिस्टेंस के लिए, तो मतलब ये डिस्टेंस ए है आपका, तो ए से एल तक वैल्यू क्या है, माइनस है, तो ये वैल्यू आ गई माइनस डब्ल्यू ए बाई। अब देखिए, जैसे हमने बोला था कि पॉइंट लोड लग रहे हैं, तो एसएफडी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेक्टेंगल्स, तो रेक्टेंगल ही बन रहे। मैग्नीट्यूड देखिए, साइन छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड कितना है ए पर शियर फोर्स का, डब्ल्यू बी बाई एल। रिएक्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या है, डब्ल्यू बी बाई एल। शियर फोर्स या रिएक्शन कितना है, डब्ल्यू ए बाई एल। शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डब्ल्यू ए बाई। तो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों रिएक्शंस सेम डायरेक्शन में है, तो जब आप एसएफडी बनाएंगे तो शियर फोर्स का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। बात समझ आई, ये बनाइए। क्वेश्चन नहीं, अभी पहले तो मैं सोच रहा था आज आपको मैं वो भी कराऊंगा ओवर हैंगिंग, बट नहीं, पहले हम सिंपली सपोर्टेड करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, तो ही फायदा है यार। सिलेबस तो खत्म करा ही देता है टीचर, मेन बात यह है कि आपको कितना समझ आ रहा है। सिलेबस कंप्लीशन तो वो है कि हाँ भैया 10 घंटे क्लास तो हो ही जाएगा, सीखना है हमने। कौन बड़ी आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, एक ही हो जाएगा। खाना पूर्ति नहीं चल रही है यहाँ पे। तो बच्चे अब हम एक रूल लिखेंगे, तो बच्चों एक पॉइंट लिखिए, देखो
देखो इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ये पॉइंट आपको अपने अंदर बसा लेने हैं। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम if the reactions in the simply supported beam, if the reactions are in the same direction, if the reactions are in the same direction, then the sign of shear force, then the sign of shear force at the supports, then the sign of shear force at the supports will be opposite. Will be opposite. बच्चों बात समझ आई है? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो हमने ये बोला है कि अगर दोनों रिएक्शन सेम डायरेक्शन में अपवर्ड्स है या दोनों डाउनवर्ड्स हो, तो एसएफडी में जो शियर फोर्स का साइन आएगा सपोर्ट्स पर, वो क्या आएगा? अलग आएगा। एक जगह पॉजिटिव, एक जगह नेगेटिव। अगर आपने शियर फोर्स जो डाउनवर्ड्स माना था अपने क्वेश्चन में, उसको अपवर्ड्स माना है, तो बस फर्क क्या आएगा आपके लिए? शियर फोर्स ऐसे बनेगा। जो पोर्शन यहाँ पर पॉजिटिव है आपके लिए वो नेगेटिव आएगा, और ये अभी भी देखिए वही हो रहा है। सपोर्ट्स पर साइन क्या है? शियर फोर्स का अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन का फर्क पड़ रहा है। दोनों एसएफडी करेक्ट, एग्जाम में दोनों में से एक गिवन हो, ठीक है? अब एक पेज छोड़ दीजिए बीएमडी का, पहले एसएफडी पर एकदम महारत हासिल कर लेंगे। क्या हासिल कर लेंगे? सिर्फ एक बच्चे ने महारत बोला कि तुम लोगों को बाकी शायद तुम महारत बोलो। गुड, बोल तो देते हो, तो बोल क्यों नहीं रहे? गो, बिल्कुल घबराने का नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा। दूसरे क्वेश्चन के इसी कंसेप्ट को बताऊंगा। आप ये कह रहे हो ना कि अगर शियर फोर्स ये कैसे बना, ये पूछ रहे हो? अभी बताता हूँ, दूसरे क्वेश्चन के थ्रू बताओ। तुम्हारा एक और क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक पेज बीएमडी के लिए छोड़िए और अब सेकंड लिखिए विद यूडीएल, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा। ये वाला पॉइंट उसमें भी आएगा, तो वहां बता दूंगा। तो बच्चों हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई और इस पर लगाया यूडीएल। W किलो न्यूटन पर मीटर था। ये A है, ये B है। बच्चों 1 मीटर पे W लोड लग रहा है, तो L पर कितना लगेगा? W है, तो टोटल लोड कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? WL। ये रिएक्शन RA, ये रिएक्शन RB। तो बच्चे RA प्लस RB की वैल्यू क्या होगी? W। सिमेट्री है तो RA और RB क्या होंगे? इक्वल। तो 2RA WL के इक्वल हो गया। तो बच्चे RA की वैल्यू हो गई WL/2, जो कि किसके इक्वल है? RB। मेरे प्यारे बच्चों खोपड़ी ऊपर करो और इधर देखो। अभी हमने एसएफडी नहीं बनाया, बट हमें दो चीजें पता है। सबसे पहले यूडीएल लग रहा है, तो एसएफडी में क्या बनेंगे? ट्रायंगल्स। उसके बाद दोनों रिएक्शन सेम डायरेक्शन में, तो सपोर्ट पर शियर फोर्स का साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट। अगर एक जगह पॉजिटिव है तो दूसरी जगह नेगेटिव। सपोर्ट्स पर कितना शियर फोर्स होना चाहिए? जितना वहां पर रिएक्शन। तो देखो ये हमने इधर बनाया, तो एक जगह रिएक्शन है WL/2, दूसरी जगह भी रिएक्शन WL/2 है। बट अगर आप एक शियर फोर्स पॉजिटिव दिखाओगे तो दूसरा क्या दिखाना पड़ेगा? नेगेटिव। दोबारा सुन लीजिए क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए रिएक्शन के साइन अपोजिट है, एक जगह अपवर्ड्स है, एक जगह डाउनवर्ड्स है, तो पूरा शियर फोर्स या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। बात समझ आ रही है? ये
अब क्या बनने है इसमें, ट्राइंगल्स, और कुछ नहीं बनना है। तो बच्चे ट्राइंगल कैसे बनेगा, आप इन दोनों को ज्वाइन, तो ये आपका ट्राइंगल बनेगा। सो दिस इज द एसेट। अब देखो तीन रूल जो हमने पढ़े, सबसे पहले जितना रिएक्शन है उतना ही क्या है, शियर फोर्स। रिएक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो शियर फोर्स का साइन अपोजिट, और यूडीएल लगने पर एसएफडी कैसा बनता है, ट्रायंगुलर, तीनों पॉइंट वाले। ये मतलब क्या स्ट्रक्चर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा जब शियर फोर्स जीरो होती है उसको प्योर बेंडिंग बोलते हैं, अच्छी चीज है वो। और अगर मैं ये यहाँ पर ना लगाकर ऐसे, एक बार मैं पहले देख लूंगा तुम कहना चाह रहे, ऐसे ये आर ए और ये आर बी, ऐसे ये बच्चे ओवरहैंगिंग का केस है, ये अभी थोड़ी देर में आएगा, ये ओवरहैंग हो गया। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये टॉपिक उतना बेहतर होता चला जाएगा। आज थोड़ा सा हम अलग करेंगे, 2-3 केस और पढ़ने हैं, फिर हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए। कोई फायदा नहीं बस थ्योरी पढ़ने का बच्चों, कोई फायदा नहीं जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर टाइम भी लगा रहे हैं और आपको फायदा भी नहीं मिल रहा, तो हम ऐसा काम क्यों करें, हमें फायदा मिलना चाहिए ना एग्जाम में, वो क्वेश्चंस करेंगे। ये केस समझ आए। अब देखिए रूल्स अगर आपको याद है तो कितनी जल्दी आप केसेस बना सकते हैं। इसके लिए भी एक पेज छोड़ दीजिएगा बीएमडी के, वो सारे हम एक साथ करेंगे। अब वीडीएल लोडिंग आएगी, और बच्चे वीडीएल में क्या बनता है, पैराबोला। तो मैंने आपको बताया था पैराबोला दो टाइप के बन सकते हैं। इसके लिए हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए स्लोप वाला। अगर आप df by dx करेंगे एसएफडी का शियर फोर्स डायग्राम का, कहीं पर भी स्लोप क्या बताता है, लोडिंग इंटेंसिटी। गुड, अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अब आपको लगेगा कि हाँ कुछ तैयारी चल रही है। ये लिख लिया, इसका बीएमडी सबके अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले हम एसएफडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। नहीं साहब बिटता नहीं है, जैसे तुम्हारे यहाँ ऐसे नहीं करते तुम लोग देहरादून में कि ऐसे न्यू ईयर आ रहा है तो टीचर के लिए गिफ्ट गिफ्ट, ऐसा नहीं करते तुम लोग? उल्टा होता है, मतलब फर्स्ट ईयर न्यू ईयर से पहले ही दे देते अच्छा नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, टीचर पार्टी टीचर, चलो पढ़ाई करते। वैसे क्वेश्चन पूछ लो, कोई कुछ नहीं बोलता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है क्लास। ऐसी बात कर लिए एकदम आंसर आ गया उसी टाइम। न्यूमेरिकल का अगर आंसर नहीं दिया ना तो बच्चे अब थर्ड केस लगो विद वीडीएल। अब आएगा बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग, अगर हम ये सीख रहे हैं तो ये इस टॉपिक का मेजर पार्ट हम सीखते हैं। वीडीएल कई टाइप के लग सकते हैं, ठीक है, ये वाला वीडीएल लगा रहे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब देखो इसका मैं आपको रिएक्शन निकालना सिखाता हूं। ये कई कई बार एग्जाम्स में आया है, इसका एसएफडी और इसका बीएम। बच्चे सबसे पहले हमें रिएक्शन निकालने पड़ेगा। इसका रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल लोड कितना लगेगा WL/2, और B से एल्टीट्यूड से L/3 डिस्टेंस पर लगेगा। तो ये हो गया WL/2, ये L/3, यहां से 2L/3, ये पॉइंट A, ये B, मान लीजिए C पर एक्ट। अब देखो प्यारे बच्चों, अभी जो आपको कंसेप्ट सिखाया था WB/L का कंसेप्ट लगा। WB/L मतलब टोटल लोड कितना लग रहा है, WL/2, लोड से राइट हैंड साइड का डिस्टेंस L/3 डिवाइडेड बाय टोटल। यही अगर आप वैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपको टाइम लगेगा। RB क्या हो जाएगा, टोटल लोड WL/2, लोड से राइट हैंड साइड का डिस्टेंस 2L/3 अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो बच्चे ये कितना आ गया, RA कितना आ गया,
ये WL/6 और ये आ गया WL/, तो RB की वैल्यू आ गई WL/3 और RA कितना आ गया। अब बच्चे इधर देखो, इधर देखो, दोनों रिएक्शन सेम डायरेक्शन में, तो शियर फोर्स का साइन अपोजिट आना चाहिए सपोर्ट्स पर। ए पर कितना शियर फोर्स आएगा WL/6, बी पर कितना शियर फोर्स आएगा WL/3। तो अगर हम SFD बनाए तो यहां आ गया WL/6 और यहां आ गया WL/3। VDL में क्या बनता है, पैराबोला। अब बात आएगी पैराबोला कौन सा बने। चलो इसका पैराबोला बनाओ, कल मैंने सिखाया था। अब जैसे 3 एकदम शांत कल सिखाया। हाँ बच्चे, ये जैसे क्या होता है, तो कल थे तो तुम वैसे ऑनलाइन, सागर तुम ही तो बस आके चले गए थे चक्कर में आए थे कि हो रही क्लास। बेटा रिवीजन नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। टोटल लोड क्या होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रायंगल उसका एरिया निकाल, तो हाफ इंटू W इंटू L। बेटा आपका नाम क्या है, दिव्यांशु। दिव्यांशु सोम की फर्स्ट क्लास है, मतलब पिछली क्लास देखी, देख लेते बेटा। आज से हाँ कर लेना बेटा, फिर तभी समझ आएगा ना। जैसे ये चीजें हो सकती है समझ ही ना आ रही, थोड़ा थोड़ा है, पूरा सही नहीं है, आधा सही है। देखो बच्चों, अब इधर देखो खोपड़ी, कल मैंने एक चीज सिखाई थी, शियर फोर्स डायग्राम ये dF/dx माइनस ऑफ W के इक्वल होगा। SFD में बहुत ध्यान से सुनिए, SFD में शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप, शियर फोर्स डायग्राम में किसी भी पॉइंट पर स्लोप वहां की लोडिंग इंटेंसिटी बताता है। पैराबोला जो बनते हैं, पैराबोला दो टाइप से बन सकते हैं, तो पैराबोला ऐसे बन सकते हैं या पैराबोला ऐसे बन सकते हैं। कौन सा पैराबोला बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें पता है कि ए पॉइंट पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो ए पॉइंट पर जब पैराबोला बनेगा तो वहां पर स्लोप क्या आना चाहिए, 0। अब अगर आपने बच्चे ये वाला पैराबोला बनाया, ये वाला, एक होता है पैराबोला ऐसे स्टार्ट हो और एक पैराबोला ऐसे जाए, तो बच्चे अगर आपने ये वाला पैराबोला बनाया, स्लोप लिया, तो स्लोप क्या हो गया, 0। तो कौन सा पैराबोला बनेगा, जो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब क्या बी पॉइंट पर लोडिंग इंटेंसिटी 0 है, नहीं है, मतलब बी पॉइंट पर स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो बनेगा SFD, ये ऐसे बनेगा, ब्रेक नहीं आएगा, वो ब्रेक नहीं दिखा नहीं, मतलब वो इवन वो सेंटर पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं है। अगर सिमेट्रिकल होती तो सेंटर पे मिलती। इवन अब यही क्वेश्चन आता है कि शियर फोर्स डायग्राम में SFD वो शियर फोर्स 0 कहां पर हो। ये यूपीपीएससी का इस साल का क्वेश्चन था 2020। एक बार फिर से देख लो बच्चों, SFD पर जो स्लोप है वो लोडिंग इंटेंसिटी बताता है। ए पर स्लोप 0 आया, मतलब ए पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, 0 0 है ना ए पर। बी पर अगर आप लोडिंग इंटेंसिटी देखो, बी पर बच्चे अगर आप स्लोप देखोगे तो ये कर्व है और ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो क्या स्लोप 0 आ रहा है, स्लोप 0 नहीं आ रहा है। और बी पर स्लोप 0 नहीं होगा क्योंकि बी पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, W है। सो दिस शुड बी द आंसर। डोंट वरी, अभी मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, बट ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, और यही आना है एग्जाम में। वो मैं पपलू टपलू क्वेश्चन आपको करा दूंगा, वो पागल बनाने वाली बात है कि बस आपको आए कि हाँ वो कहने कुछ नहीं, बस कंप्लीट कराना, करा दिया। वो नहीं करना, हमने जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है, और इसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, घर जाके रिवाइज करना। ये SFD बनाओ।
रूल्स याद रखो बच्चों, जो रूल सिखाए हैं उनको अप्लाई करते रहो। तीन जनवरी से आपका वो YouTube सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कराएंगे, उसको जरूर ज्वाइन करिए, वो बहुत फायदा करेगा। क्वेश्चंस भी करेंगे वहां पर, थ्योरी के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी सीखेंगे। अब चीजें बेहतर अगर हो रही हैं तो उसका फायदा उठाइए, ठीक है, और मेहनत करिए घर जाके। अगर आप यहाँ पर x मेहनत करें तो घर पे 2x होनी चाहिए, बस x 0 नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ 0 तो 2 टाइम्स 0 0। पपलू टपलू जो मुझे बता दे कि ये शेयर फोर्स कहाँ 0 है, उसको 3 रात और 4 दिन का मॉरिशस का स्टे मिला। पासपोर्ट है तो फिर नहीं मिलता है। किसका है? तुम बाहर हो इस कॉन्टेस्ट, कबूतरबाजी के थ्रू हम लेके जाते हैं, ढोल बोल में ले जाते हैं। चलो बच्चों बताओ शेयर फोर्स कहाँ 0 होगा? ये पॉइंट पर 0 है, ये वैल्यू क्या है? नहीं, रूट आएगा भाई, कह रहा हूँ रूट आएगा। अब देखो कैसे फाइंड आउट करना है। तुम बच्चे देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू पीपल आर गुड, कंसेप्ट भाई आप अच्छे हैं, बस एक चीज की अभी कमी हो रही है, पेन कम चल रहा है तुम लोगों को। ऐसे पेन चलने का मतलब है कि आपको बहुत लिखना है। बच्चे 1 महीने में आप अपनी रैंक बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, यकीन मानिए। 50% बच्चे जनवरी में आते आते तैयारी करना छोड़ देते, ठीक है अब जो रैंक आएगी मंजूर है, तो भगवान हमें हमें अपनी शरण में ले लो टाइप में चले जाते। तो प्लीज इस 50% का पार्ट ना बने। इस टाइम पर आप उल्टा ज्यादा मेहनत करती है आपने। अब देखो हमें पता करना है कि शेयर फोर्स कहाँ 0 होगा। मान लीजिए मैंने बोला x डिस्टेंस पर 0 है, a से x डिस्टेंस पर, तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। a था WL/6, ये डिस्टेंस हो गया x, यहां पर शेयर फोर्स मान लीजिए हमने बोल दी डाउनवर्ड्स कर दी, और ये W डैश, ठीक है, ये x डिस्टेंस पर है। बात समझ आ रही है क्या किया ये हमने? बच्चे W डैश की वैल्यू क्या होगी, सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। W डैश बाई x इज इक्वल्स टू W बाई L, तो W डैश क्या आ जाएगा, WX बाई, बात समझ आई? अब इसकी लोडिंग बना लीजिए, ये WL/6 यहां लग रहा है शेयर फोर्स डाउनवर्ड्स। बच्चे टोटल लोड कितना हो जाए, ट्रायंगुलर लोडिंग में टोटल लोड क्या होगा, हाफ इंटू WH/L इंटू x। भाई ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल का टोटल लोड क्या हो जाएगा, एरिया निकाल दो, तो हाफ इंटू WH/L इंटू x कितना हो गया, WX² 2 भी आ गया ना ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू x इंटू WX/L, x इंटू x हो गया WX², और 2 नीचे आ गया 12, ठीक है। अब समेशन ऑफ फोर्सेस को 0 कर दीजिए, तो शेयर फोर्स प्लस WX² 12 माइनस WL/6 इसके इक्वल हो गया 0। तो बच्चे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, WX² 12 माइनस का प्लस WL/6, ये शेयर फोर्स की इक्वेशन बन गई।
अब मैंने आपसे पूछा शेयर फोर्स बताइए जीरो कहां पे होगा, तो शेयर फोर्स को क्या रख दीजिए जीरो, इसको सॉल्व कर दीजिए, W से W कटा, 2 से ये कटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी L/√3। समझ आई बात बच्चों? तो A से x कहां से लिया है, A से लिया है, तो A से L/√3 पर शेयर फोर्स 0। अभी मैं आपको बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सोम फटाक से खत्म हो, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वेश्चंस करने के बाद सोम खत्म हो। कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टीचर डॉक्टर की तरह होता है, एक बंदा डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर को पता चल जाए कि वो फिट नहीं है और वो स्टिल मेडिसिन ना दे, पाप है। यही सेम टीचर के साथ है। आई नो अभी आप टेक्निकली फिट नहीं है एंड स्टिल मैं आपको हाँ ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, आई कैन नॉट डू दिस। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एसएफडी और बीएमडी में, आपको एकदम प्रख्यात बनाया जाएगा। जैसे मैंने बोला था 15 जनवरी टारगेट रखा है मैंने कि सोम प्लस जियोटेक खत्म करने हैं। लेट्स से अगर वो 17 भी हो जाए बट अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो उसका फायदा है, नहीं तो खट फट फट तो हो ही जाएगा खत्म, वो नहीं करना ना हमने। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आप खुद से करना। इधर बैठ जाऊंगा मैं, अपने डाउट्स पूछना, जब तक आप डाउट्स नहीं पूछोगे चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी। अभी इनके पेज छोड़ते रहना, पहले हम एसएफडी पे जरा थोड़ी कमांड बना ले, फिर हम बीएमटी पर आएंगे। जिन बच्चों ने लिख लिया एक पेज छोड़े बीएमडी के लिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन का एसएफडी दे। बच्चों पहले क्वेश्चन देखो, मजा दिला देगा क्वेश्चन आप। देखिए ये लोडिंग है, ए पर लोडिंग इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है, बी पर W किलो न्यूटन पर मीटर है, सी पर 0 है, ये L/2 है, ये L/2। ठीक है, आपको इसका एसएफडी बनाना है। अभी हमने एसएफडी बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं करा बट हमें कुछ पॉइंट्स पता है। जितना रिएक्शन आएगा उतना ही सपोर्ट्स पर शियर फोर्स आएगा। लोडिंग के हिसाब से अभी आप देखना दोनों रिएक्शन सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। लोड कैसा लग रहा है वीडीएल, तो शियर फोर्स डायग्राम में बनेंगे पैराबोला। अब पैराबोला आपको इस तरीके से बनाना है कि ए पर स्लोप नॉन जीरो हो बट बी पर 0 बनाइए, इसका एसएफडी बनाइए। जब तक खुद नहीं करेंगे नहीं समझ में आए, मैं कितने हजार क्वेश्चन यहाँ करा लूं कोई फायदा नहीं। स्टिल मैंने आपको काफी कुछ बता दिया इसको। सबसे पहले रिएक्शन निकालिए, सिमेट्रिकल लोडिंग है।
बच्चों टोटल लोड कितना आएगा? नहीं नहीं, WL/2 ही आएगा, सॉरी WL/2। देखो बच्चों, इस ट्राइंगल का वेट कितना होगा? इस ट्राइंगल का हाफ इंटू W इंटू L/2। तो WL/4 एक ट्राइंगल का आया, ऐसे एक ट्राइंगल इधर है, तो टोटल कितना आ गया? WL/2। देखो बच्चों, अगर हम लोड की बात करें तो हाफ इस ट्राइंगल का W और ये हो गया L/2 प्लस ऐसे इस ट्राइंगल का हाफ WL/2, तो ये टोटल लोड आ गया WL/2। अब रिएक्शन RA प्लस RB WL/2 है, RA RB इक्वल है तो हाफ हो जाएंगे WL/2। अब रिएक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो शियर फोर्स अपोजिट साइन की आनी चाहिए। अब देखो SFD हम बना रहे हैं, WL/4 WL/4, ठीक है। अब मेन बात आती है कि पैराबोला कैसे बने कि इस लोडिंग को रिप्रेजेंट कर सके। ए पर लोडिंग इंटेंसिटी 0 नहीं, तो आप ये वाला पैराबोला नहीं बना सकते, ऐसे वाला, क्योंकि ऐसे वाले पे स्लोप क्या होता है? 0 होता है। तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे। अब ये मान लीजिए पॉइंट सी है, सी पर जब आपने स्लोप लिया तो 0 आ गया, और सी पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है? 0। आप बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर होगा, तो ये कर्व ऐसे बनेगा। बात समझ आई बच्चों? समझ बेटा? बेटा कल सिखाए, थोड़ी देर और ऑनलाइन रह गए हो, देख लिया हो। इसलिए देखो क्या है, क्योंकि मैं दोबारा बताता अगर वीडियोस नहीं होती, बट वीडियोस है, एक बार घर जाके आप देखो। इवन अभी जो मैंने लिखवाया था पीछे वो चेक करा, दिखा दो। अभी जहां पे मैंने आपको बताया कि शियर फोर्स 0 है, वहां पर अगर आप देखो तो शियर फोर्स प्लस WX²/2L माइनस WL/6 बन रहा था इक्वेशन। तो शियर फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? x के स्क्वायर पर, जब VDL लोडिंग हो। तो इसलिए शियर फोर्स जो होता है वो VDL के केस में स्क्वायर पर डिपेंड करता है, पैराबोलिक बनता है। बात समझ आई? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले SFD को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन हम PMD को।
ये वाला क्वेश्चन क्योंकि देखिए जो सबसे मतलब कॉम्प्लेक्स केस है वो वीडीएल का है। वीडीएल अगर आपने समझ लिया तो यूडीएल आपके लिए बहुत आसान। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये लोडिंग है, ये डब्ल्यू इंटेंसिटी है मैक्सिमम किलो न्यूटन पर मीटर, L/2 L/2 A B C। चलिए इसका शियर फोर्स डायग्राम अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम बन गया सही तो फिर मतलब आप काफी समझ गए। जो रूल्स आपको सिखाए हैं उनको अप्लाई। सबसे पहले रिएक्शन निकालो।